हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसके आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग पे पहुंचने से पहले हम एक बार इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग ये टर्म आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या होता था कि जो भी लोग थे एग्रीकल्चर या एज अ स्मॉल आर्टिसंस काम करते थे, यानी या तो खेती करते थे या तो पॉटरी और उससे रिलेटेड मटेरियल्स को बनाते थे। इसके लिए उनको कोई फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं होती थी, वो अपने घर में ही अपने वर्क को परफॉर्म करते थे और जो भी कंट्रोल था उनका खुद का था अपने समय पे, अपने आउटपुट पे। तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिवीजन नहीं थी। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे फैक्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई। जब फैक्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई तो यहाँ पर जो लोग हैं वो एज अ वर्कर्स काम करने लगे फॉर द वेजेस पर्पस। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो बहुत खराब थी। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, बहुत घंटों लोगों से काम कराया जाता था, अच्छी पे नहीं मिलती थी, सेफ्टी नहीं होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेस वर्कर्स करते थे। फिर धीरे धीरे वर्कर्स ने रियलाइज किया कि हमारी जो प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना करके जो अपना एम्प्लॉयर है उससे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या सामने रख सकते हैं ताकि एक डिसीजन पे हम पहुंच सके और वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो समय के साथ यही कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता गया। आज कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत इवॉल्व्ड टर्म है और हर जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, आईटी सेक्टर हो, कहीं भी हो, हर जगह ये आपको देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक स्पार्क दिया, एक शुरुआत दी जो आज आपको रियलिटी में देखने को मिलता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, दो टर्म्स है यहाँ, कलेक्टिव और बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन करना, किसी बात पर नेगोशिएट करना ताकि किसी एक डिसीजन पर पहुंचा जा सके। जैसे जनरली जब हम बाजार में जाते हैं तो शॉपकीपर से हम प्राइसेस पर नेगोशिएशन करते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं और दोनों लोग अपनी अपनी प्राइसेस बताते हैं कि हम कौन से प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। उसके बाद फिर किसी एक प्राइस पर दोनों लोग डिसाइड होकर के तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शॉपकीपर कहता है कि हम प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचेंगे, आप कहते हो कि 90 रुपए में बेचो, वो तैयार नहीं होता है, आप लोग डिस्कशन करते हो आपस में, बाद में डिसाइड होता है कि चलो 95 रुपीज पे हम प्रोडक्ट को बेच देंगे। तो यहाँ हम डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं ताकि किसी एक अग्रीमेंट पर हम पहुंच सके। इसी तरीके से जब कंपनी में बार्गेनिंग की जाती है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन होते हैं फॉर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पर नेगोशिएशन किया जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। इस नेगोशिएशन को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अब ये जो नेगोशिएशन होती है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होती है। एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव जनरली जो ट्रेड यूनियन होता है उसका मेंबर होता है जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं जिसके बारे में नेगोशिएशन होता है, वर्किंग कंडीशंस, पे, इंसेंटिव्स, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, वर्किंग आवर्स, इन सब से रिलेटेड नेगोशिएशंस किए जाते हैं, इन सबसे रिलेटेड बातें या बार्गेनिंग की जाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्राइमरी गोल है कि नेगोशिएशन करके दोनों ही पार्टीज एक फॉर्मल एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, इसीलिए नेगोशिएशंस किए जाते हैं। जो मेन गोल है वो ये है कि नेगोशिएशन के बाद एक फॉर्मल एग्रीमेंट दोनों ही पार्टीज के बीच में हो जाए।
यहाँ हमने एक टर्म देखा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? तो ट्रेड यूनियंस एसोसिएशन होती हैं वर्कर्स की। वर्कर्स की एसोसिएशन होती है जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है। वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती हैं ट्रेड यूनियंस। ये एसोसिएशन होती है वर्कर्स की, जैसे वेजेस, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, इन सबसे रिलेटेड बातों पर ट्रेड यूनियंस प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्कर्स को बेटर वेजेस मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, सोशल वेलफेयर हो, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जा सके। इंडिया में भी ट्रेड यूनियंस बहुत फेमस हैं। इन द रेलवेज, बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फैक्ट्रीज, हर जगह आपको देखने को ट्रेड यूनियंस मिल जाती हैं। इंडिया में भी कई तरीके की ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे कि इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा HMS। कलेक्टिव बार्गेनिंग को गवर्न करने का कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया है, कोई स्पेशल लॉ नहीं है जो इसको, या स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता हो। ये गवर्न होता है बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? एक अप्रोच है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं रिलेटिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है मारुति सुजुकी वर्कर स्ट्राइक्स इन हरियाणा। तो मारुति सुजुकी की एक फैक्ट्री थी मानेसर में, हरियाणा में, जहाँ वर्कर्स को ये लगा कि फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं और वर्किंग आवर्स भी बहुत लंबे हैं। तो इन वर्कर्स ने क्या किया, एक ग्रुप फॉर्म किया और साथ में आकर मैनेजमेंट से बात की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके बाद नेगोशिएशंस हुआ। फिर इस बात पर एग्रीमेंट हुआ कि सैलरीज को बढ़ाया जाएगा, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ समय समय पर वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व, अगर उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं की जाती हैं तो कुछ उसके प्रॉब्लम्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्राइक्स होती हैं, वर्कर्स काम नहीं करते हैं और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्यों हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं? पहला है रेम्यूनरेशन नेगोशिएशन। वर्कर्स को जो पे मिल रहा है उससे रिलेटेड नेगोशिएशन करने के लिए कि उनको फेयर वेजेस मिले। जो भी वर्कर्स हैं उनको जो वेजेस मिले वो फेयर हो, फेयर वेजेस मिले, सही वेजेस मिले। दूसरा है वर्किंग कंडीशन। कई बार वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होती है, जैसे सैनिटेशन नहीं होता, क्लीननेस नहीं होते, वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं होते, साफ पीने का पानी नहीं होता है। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जा सके इसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। इसके अलावा है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स रिलेटेड नेगोशिएशन करना, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी रहे, वर्किंग आवर्स सही रहे, इससे रिलेटेड नेगोशिएशंस करना। जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है कि किस टर्म्स पे आपस में हम काम करेंगे, कितनी सैलरी होगी, कितने वेजेस होंगे, कितनी देर काम करना होगा, इस सब बातों पर अग्रीमेंट करना। फिर है रिजोल्यूशन ऑफ डिसएग्रीमेंट। जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करना, उसको रिजॉल्व करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। क्योंकि अगर रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो फिर वही स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के कई सारे राइट्स हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, फेयर वेजेस पाना। तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉइज का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ट्रेनिंग है या अच्छी टेक्नोलॉजी है
उसको यूज करना ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो इससे रिलेटेड भी नेगोशिएशन करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की इंपॉर्टेंस है या कलेक्टिव बार्गेनिंग जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। पहला है आपका प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको चॉक आउट करना। जैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पेमेंट कम मिल रहा है, तो ये हमको पहले चॉक आउट करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे? नेगोशिएट करेंगे। जब हमको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करेंगे? हम उस पर नेगोशिएशन करेंगे। दोनों पार्टीज आपस में डिस्कशन करेंगे, बार्गेन करेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। थर्ड है अग्रीमेंट। जब उन्होंने बार्गेन कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, तो अगला स्टेप है एक अग्रीमेंट पर आना। दोनों पार्टीज क्या करती, आपस में प्रपोजल देती हैं, काउंटर प्रपोजल देती हैं और फिर किसी एक बात पर अग्री करती हैं। अग्री करने के बाद क्या होता है? एक रिटन अग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सारे मेंशन रहते हैं। फिर क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी उस अग्रीमेंट में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद एंड में रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट को हमने एक्शन में ले आकर के छोड़ दिया, आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना पड़ेगा कि सब कुछ सही जा रहा है या नहीं। दोनों ही पार्टीज उस अग्रीमेंट में जो बातें लिखी उसको मान रही हैं या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के? पहला है वर्किंग कंडीशंस में सुधार आ सकता है। वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस है उसको सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो रिलेशंस है वो इंप्रूव होते हैं। भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए और दोनों ही पार्टीज एक बात पे डिसाइड कर लेती हैं तो उनके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब उनकी बात मानी जाएगी, वो खुश रहेंगे तो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक एम्पावरमेंट मिलती है। एम्प्लॉइज को एक एम्पावरमेंट मिलती है और वो ये समझ पाते हैं कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करके उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं जो हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको कंजंक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? विन और लूज की सिचुएशन होती है। इस तरीके की बार्गेनिंग में जो दोनों पार्टीज हैं उनमें से एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। दैट मीन्स कि जो नेगोशिएशन होते हैं वो दोनों पार्टीज क्या होती हैं, अलग अलग बातों पर अड़ी रहती हैं और उस पर नेगोशिएशन करती हैं। इसके बाद ये गिव एंड टेक रिलेशन हो जाता है कि एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरी पार्टी को नुकसान होगा। जैसे अगर वर्कर्स कहते हैं कि वेजेस को बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है? कॉस्ट को कम किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, तो वो वेजेस बढ़ाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर वो वेजेस बढ़ाता है तो फिर उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो वेजेस बढ़ जाना एम्प्लॉय के लिए तो अच्छा है, विन की सिचुएशन है, लेकिन वहीं कॉस्ट बढ़ना जो है वो एक लॉस की सिचुएशन हो जाती है फॉर द एम्प्लॉयर। दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, या जिसको हम कोऑपरेटिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। नाम ही बता रहा है कि ये कोऑपरेटिव है, यानी सिचुएशन क्या हो जाएगी? विन विन। दोनों ही पार्टीज को इसमें जीत मिलती है।
दोनों ही पार्टीज जीतती है, विन विन सिचुएशन होती है। यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा था, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। विन विन में क्या होता है, कोऑपरेशन की सिचुएशन होती है, दोनों पार्टीज फाइट नहीं करती हैं बल्कि कोऑपरेशन में आ जाती हैं, एक साथ किसी एक चीज पर अग्री कर जाती है। जैसे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जाए ताकि जो स्किल्स हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की उसको बढ़ाया जा सके। तो इस चीज पर दोनों ही पार्टीज अग्री हो जाती हैं, कोऑपरेट करती हैं। इंटीग्रेटिव का मतलब है विन विन सिचुएशन, जहां दोनों ही पार्टीज कोऑपरेशन के साथ काम करती हैं और दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कि इस तरीके की बार्गेनिंग जहां पर सिर्फ पे पर ही बात ना हो बल्कि और भी चीजों पे बात की जाती है एक साथ, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस, इसके अलावा वर्किंग आवर्स, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी। कंपोजिट तरीके से एक साथ कई चीजों पर बात की जा रही है, कई चीजों पे फोकस किया जा रहा है। बेसिकली ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है। जैसे वर्कर कह सकता है कि आप हमें बेटर वॉशरूम्स प्रोवाइड करिए, साथ में साथ रेम्यूनरेशन भी बढ़ाइए, प्रमोशन भी करिए। तो कई चीजों पे एक साथ बात की जाती है। कंसेशनरी बार्गेनिंग। कंसेशनरी बार्गेनिंग का मतलब होता है ऐसी बार्गेनिंग जहां पर वर्कर अपने बेनिफिट को छोड़ देता है इन अ सिचुएशन जहां पर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही हो। जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस झेलती है उस समय जो बेनिफिट्स हैं वर्कर्स उसको छोड़ देते हैं, जैसे कि वेजेस। जब पेंडेमिक आया तो कई कंपनीज की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जब पैंडेमिक आया मोस्टली कंपनीज की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, तो वहां पर क्या किया गया, वर्कर्स ने अपने एम्प्लॉयर का सपोर्ट किया कि जो वर्कर्स हैं वो उनको कम वेजेस दे रहे थे, रिड्यूस्ड वेजेस दे रहे थे या सैलरीज दे रहे थे, उस पर भी वर्कर्स काम कर रहे थे। सिचुएशन सही नहीं थी क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो इतना पैसा ही नहीं आ रहा है कि वो सबको पैसा दे सके, सबकी सैलरीज दे सके। तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स क्या करते थे, अपने बेनिफिट को उन्होंने छोड़ा, जैसे रिड्यूस्ड वेजेस पे, कम वेजेस या सैलरी पर भी उन्होंने काम करना पसंद किया ताकि वो अपनी कंपनी को सपोर्ट कर सके। लास्ट है प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि वर्कर और एम्प्लॉय इस बात पर अग्री करते हैं कि वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे अगर उनके जो वेजेस है उसको बढ़ा दिया जाए या अगर उनको बोनस दिया जाए। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वर्कर क्या कह रहा है, इस बात पर अग्रीड है कि हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बेहतर काम करेंगे, हम आउटपुट भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन बदले में मैनेजमेंट क्या करे, हमको हायर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। तो इसको हम प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहेंगे। तो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या हो रहा है, नेगोशिएशंस किए जाते हैं जिसमें वेरियस कंडीशंस होती हैं, जिसमें किसी 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 सिचुएशन में दोनों पार्टीज को फायदा होता है, किसी में किसी एक को फायदा, एक को नुकसान होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑप्शंस हैं, टू इंक्रीज मैनेजमेंट्स पावर, टू नेगोशिएट अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, टू प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम फॉर्मिंग यूनियंस, या यूनिलैटरली सेट वेजेस बाय एम्प्लॉयर। तो देखिए करेक्ट आंसर बी होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेन मोटिव या मेन गोल होता है कि नेगोशिएट किया जाए, नेगोशिएशन हो बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और दोनों लोग नेगोशिएट करके एक अग्रीमेंट पर आ जाएं, दोनों ही लोग एक अग्रीमेंट पर आ जाएं, रेडी हो जाएं। ये मेन गोल होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसेशनरी बार्गेनिंग।
ऑप्शन 1 है अ टाइप ऑफ बार्गेनिंग वेयर एम्प्लॉइज डिमांड हायर वेजेस। दूसरा है नेगोशिएशन वेयर वर्कर्स आर विलिंग टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर द कंपनीज बेनिफिट्स सच एज एक्सेप्टिंग रिड्यूस्ड वेजेस और बेनिफिट्स। थर्ड है नेगोशिएशन प्रोसेस focus solely on productivity improvements। और लास्ट है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड नेगोशिएशन प्रोसेस। तो देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कंसेशनरी बार्गेनिंग एक टाइप है बार्गेनिंग का। वर्कर क्या करते हैं, अपने कुछ बेनिफिट्स को छोड़ देते फॉर द सेक ऑफ द कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। उनको जो फायदा मिल रहा होता है, एम्प्लॉइज को जो फायदा मिल रहा होता है, उसको वो छोड़ देते हैं। जब कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आती तब हमें देखने को मिलता है कि वर्कर्स कम वेजेस या कम सैलरीज पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं ताकि वो अपनी कंपनी को सपोर्ट कर सके। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।